नमस्कार दोस्तों, विद स्कूल ऑफ बैक बेंचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आपको और हमारे को लगता है कि गांव में रोजगार के अवसर कम है शहर की बजाय। आप और हम बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि हम गांव में रोजगार के अवसर ढूंढते ही नहीं है। हमें लगता है कि गांव वाले जो हैं वो शहर से तो सामान लेकर आ जाएंगे, लेकिन अगर गांव में कोई दुकान कर ली तो वहां से वो उधार में खरीदेंगे। तो दोस्तों, आज कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों, एक कंपनी है जोहो, उसके मालिक हैं श्रीधर वेम्बू। दोस्तों, वो बाहर पढ़े हुए हैं, विदेशों में वो बाहर नौकरी किए हुए हैं, लेकिन उन्होंने कारोबार का जो जगह चुनी है वो चुनी है गांव की। और गांव में दोस्तों उन्होंने जो कारोबार चुना है वो चुना है कॉल सेंटर का, जिसका गांव में कोई स्कोप नहीं होता और बड़े बड़े देशों को भी वो सर्विस देते हैं। कॉल सेंटर का कारोबार जो है अमूमन बड़ी बड़ी सिटीज में होता है, बड़े बड़े देशों में होता है, लेकिन श्रीधर वेम्बू जोहो कंपनी के मालिक गांव में बैठ के जो है बड़े बड़े देशों को इसकी सर्विस देते हैं, कॉल सेंटर की सर्विस देते हैं। दोस्तों, इनकी कंपनी जो है 39,000 करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। इनका रेवेन्यू जो है 7,000 करोड़ को पार कर चुका है। आज भी इनके कॉल सेंटर जो है गांव में है। तो दोस्तों, हम जो है गांव में रोजगार के अवसर ढूंढते ही नहीं है। दोस्तों, इसको कुछ इस तरह से समझ लीजिए, भारत में जो है 6,40,000 के आसपास गांव है। और दोस्तों, अगर हम शहर की बात करें, अगर शहर में छोटी छोटी जो कॉलोनियाँ होती हैं उसमें तमाम तरह की दुकानें होती हैं। जनरल स्टोर होता है, किराने की दुकान होती है, प्रेस वाला होता है, स्कूटर साइकिल बाइक रिपेयरिंग वाला होता है, एसी रिपेयर वाला होता है, फ्रिज रिपेयर वाला होता है, फार्मेसी यानी कि मेडिकल स्टोर की दुकान होती है, सैलून का बिजनेस होता है, वहाँ पे ब्यूटी पार्लर का बिजनेस होता है, चश्मे की दुकान भी हो सकती होगी। मतलब तमाम तरह की दुकानें आपको शहर की कॉलोनी में भी मिल जाएंगी और तमाम तरह की बड़ी मार्केट भी शहर में आपको मिल जाएंगी। उसके बाद भी जो है कॉलोनियों में छोटी छोटी दुकानें हैं। दोस्तों, उनके पास ग्राहक कौन होगा? उनके पास ग्राहक होगा उसके आसपास जो आदमी है, 50, 100, 150 जो भी घर होते होंगे वही तो घर होते होंगे। बड़ी मार्केट से कोई छोटी मार्केट में जाएगा नहीं, बड़ी कॉलोनी से कोई छोटी कॉलोनी में जाएगा नहीं, गांव से आकर कोई कॉलोनी में जाकर तो सर्विस लेगा नहीं, किसी दुकान पे जाएगा नहीं। और दोस्तों, बड़ी चीजों को छोड़कर छोटी चीजों में कोई क्यों जाएगा? दूर का आदमी किसी कॉलोनी में जाकर किराने की दुकान पे सामान क्यों खरीदेगा? फिर भी सबका काम चलता है। दोस्तों, यही बात मैं कह रहा हूं, अगर गांव में 6,40,000 गांव हैं पूरा इंडिया में, बहुत से ऐसे गांव होंगे जहां 5 से 10,000 के बीच में पॉपुलेशन होगी, जनसंख्या होगी। तो दोस्तों, अगर वो जनसंख्या है और गांव में बहुत कम दुकानें होती हैं, लिमिटेड दुकानें होती हैं, पूरे गांव में जहां 5,000 की पॉपुलेशन है, 1 या 2 या 3 जो है सैलून की दुकान होंगी, 2-4 किराने की जनरल स्टोर की दुकान होंगी, एक आधी कोई मिठाई की दुकान होगी, कोई फ्रिज खरीदने की, फ्रिज बेचने वाले, एसी बेचने वाले यानी कि रिपेयर करने वाले, इन्वर्टर वाले, चश्मे वाले, कितने आदमी होते होंगे, कितनी दुकानें होती होंगी? नहीं मिलेंगी दोस्तों, बहुत कम मिलेंगी। और रोजगार जो है, अगर आप लिस्ट बात करो तो बहुत बड़ी होगी। क्या गांव में आदमी नहीं रहते? क्या आदमी जो है सैलून पे नहीं जाते? क्या वो फ्रिज, एसी वगैरह नहीं खरीदते? क्या वो इन्वर्टर वगैरह नहीं खरीदते? क्या वो मोबाइल वगैरह नहीं खरीदते? क्या वो मोबाइल वगैरह रिचार्ज नहीं करते? लेकिन दोस्तों, ये एग्जाम्पल आप मान लीजिए, अगर 5,000 की पॉपुलेशन जनसंख्या वाला कोई गांव है तो बहुत मामूली वहां पे दुकानें होती हैं। वो इसलिए होती है कि बहुत सारे आदमी जो है वो शहर पर डिपेंड होते हैं, वो शहर में आते हैं और वो अगर सैलून के पास गए हैं तो वो मोबाइल भी खरीद लेंगे, वो चीनी गुड़ भी खरीद लेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, एक जगह पर आके जो है ले लेते हैं। लेकिन अब और वो क्या करते हैं? नगद खरीदते हैं, क्योंकि शहर में कोई उधार देगा नहीं। और हम जो है गांव में अवसर ढूंढते ही नहीं है। दोस्तों, अगर 6,40,000 गांव हैं पूरे इंडिया में, तो मान लीजिए मोटे मोटे तौर पे सही जनसंख्या वाले 6 लाख गांव हैं। उसके अलावा कुछ गांव ऐसे जो नक्सलाइड हैं या दूर दराज के हैं, वहाँ ऐसा संभव नहीं है। लेकिन 6 लाख अगर गांव है ऐसे जहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तो दोस्तों अगर वो हम 100 तरह का भी कोई बिजनेस वहाँ कर ले, कोई सरकार अपना ऐड करके या बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून है वहाँ कोई शॉपिंग मॉल खोल दे जिसमें 50-100 तरह की दुकानें हो, एक जगह हमें सामान मिल जाए, तो दोस्तों 5,000 की जनसंख्या कम नहीं होती। वो एक एक दुकान को चला दे, एक एसी फ्रिज की दुकान चला दे, एक मोबाइल की दुकान
दुकान को चला दे, एक इन्वर्टर की दुकान को चलवा दे, एक स्टेशनरी की दुकान को चला दे, तमाम तरह की चीजें हैं। और अगर 6 लाख गांव हैं ऐसे जिनमें 5,000 के आसपास की जनसंख्या है और 100 बिजनेस हम वहां पे खड़े करते हैं, तो बिजनेस हुआ जी। हमने टोटल रोजगार कितने को दिया? 6 करोड़ को। और एक दुकान पे अमूमन 2-3 आदमी भी रहते हैं, तो दोस्तों 10 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन को हम रोजगार दे सकते हैं। तो शहर में भी जो है रोजगार के अवसर होते हैं और गांव में भी रोजगार के अवसर होते हैं। कायदे से देखा जाए तो गांव में रोजगार के अवसर ज्यादा होते हैं, लेकिन हम आगे कदम नहीं बढ़ा पाते। हम रोजगार के अवसर हमें देखने ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो ध्येय है, हमारा जो लक्ष्य है वो नौकरी करना होता है, बिजनेस करना होता ही नहीं। अगर गांव के आदमी गांव में ऐसी दुकान कर ले सरकार के सहयोग से, सरपंच के सहयोग से, या आपस में मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, या फिर को जो गांव में बड़े पैसे वाला जो आदमी है अगर वो गांव में ही कोई शॉपिंग मॉल करे और उसमें 50-100 दुकानें हों, जिसमें तमाम तरह की दुकानें हों, तो गांव के आदमी को ही रोजगार मिलेगा। क्योंकि बाहर से कोई वहां दुकान करने तो आएगा नहीं, बाहर से कोई लगने के लिए तो आएगा नहीं। तो दोस्तों हर गांव संपन्न हो सकता है, जरूरत है हमें गांव की तरफ रोजगार के अवसर ढूंढने की। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके दिमाग में खाका ये हुआ होगा कि गांव में भी रोजगार के अवसर हैं, क्योंकि खरीदने वाले होते हैं आदमी और गांव में भी आदमी ही रहते हैं, उनको भी हर तरह की चीजों की आजकल रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। तो दोस्तों जहां जरूरत है वहां क्या है? रोजगार के अवसर। और जहां रोजगार के अवसर है वहां क्या है? बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन दोस्तों आपको तलाश करने की जरूरत है। ओम विताइन में नमस्कार भाई।